अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वो बगैर किसी टेक्निकल बंदे से मशवरा किए बैटरी परचेज़ कर लेते हैं और बाद में उनकी बैटरी कामयाब नहीं होती, चलती नहीं है, बैकअप नहीं देती। उन्होंने जो लोड डालना होता है वो चलता नहीं है, या तो बैटरी ख़राब हो जाती है। अगर लेड एसिड बैटरी है तो उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती, बैकअप नहीं मिलता। अगर लिथियम बैटरी है तो वो सही तरीके से चार्ज नहीं होती और इसमें तरह-तरह के मसाइल आते हैं। और इसमें ये भी है कि कुछ इन्वर्टर्स भी ऐसे होते हैं जो कि आपकी बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं करते हैं। और अगर आप बाज़ार ले जाएँ बैटरी तो वो वहाँ पे सही चार्ज हो जाती है और घर में लाके इन्वर्टर के साथ लगाएँ, उसकी सेटिंग का मसला आ जाता है। तो बैटरी जो है वो आपको बहुत तंग करती है। अगर आप किसी अनाड़ी से उसकी सेटिंग करवा लेते हैं तो बैटरी आपकी अगर लिथियम है तो फूल के ख़राब हो जाती है। अगर लेड एसिड बैटरी है तो वो ओवर चार्जिंग होके हीट अप होके वो टेढ़ी-मेढ़ी प्लेट्स हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती है और नकारा हो जाती है बैटरी। लाखों रुपए की बैटरी है, रोज़-रोज़ बंदा परचेज़ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सोच समझ के आपने इन्वर्टर की सेटिंग करवानी है और बैटरी कंपनी चूज़ करनी है और बैटरी सेलेक्ट करनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन-सा इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए आपको, या फिर चार्ज कंट्रोलर, या फिर कोई भी यूपीएस वगैरह जिसके साथ आप बैटरी लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सपोर्टेड है या नहीं है। तो इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन-सी बैटरी किसके साथ लगानी है और किसके साथ नहीं लगानी चाहिए। तो आज के इस व्लॉग में इन सारे सवालों के जवाबात मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि डेली मुझसे मेरा ऑनलाइन काम है, बहुत से लोग कंसल्टेशन लेते हैं, तो उसमें तरह-तरह की जो मालूमात है वो मुझसे लेते हैं। उसमें ज़्यादातर जो आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही है और आप लोग भी कमेंट करते रहते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग बना दूँ जिसमें आपको सारा कुछ बता दूँ। इसमें सबसे पहले जो बात है, ज़्यादातर आजकल जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कहते हैं जी, क्या हम लिथियम बैटरी किसी चार्ज कंट्रोलर के साथ या किसी भी चार्जर के साथ लगा सकते हैं, या सिर्फ़ इसके लिए हमें इन्वर्टर चाहिए? और दूसरा सवाल जो है वो ये पूछते हैं, क्या हमें ऐसा इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए जो बीएमएस को सपोर्ट करता हो, जो बीएमएस की कम्युनिकेशन करवा सकता हो? क्या हम पुराने मॉडल के इन्वर्टर के, ये तीसरा सवाल है, क्या हम पुराने मॉडल के इन्वर्टर्स के साथ बीएमएस जिसमें नहीं होता, लिथियम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इन सारे सवालों के जवाब पहले मैं आपको देता हूँ, फिर अगले सवाल भी आपको बताता हूँ, ठीक है? तो इसमें पहली बात ये है कि आपने लिथियम बैटरी लगानी है तो आप किसी भी इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। किसी भी छोटे से छोटे इन्वर्टर से लेकर बड़े से बड़े इन्वर्टर के साथ आप लिथियम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने सेटिंग सही रखी हो। और दूसरी बात कि क्या लिथियम बैटरी को हमारे इन्वर्टर जो हैं, अगर कमज़ोर टाइप के इन्वर्टर हैं, तो क्या वो उसको सपोर्ट करेंगे? क्या उसको चार्ज करेंगे? तो उसको 100% चार्ज करेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो ट्यूबुलर बैटरी या लेड एसिड बैटरी में आती है। उसमें ग्रेविटी के मसले, चार्जिंग के मसले आते हैं, बैकअप नहीं मिलता, क्योंकि जब तक ग्रेविटी पूरी नहीं होती तब तक बैकअप भी नहीं मिलता। तो लिथियम के केस में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप जिस टाइप का भी कमज़ोर किस्म का चार्जर भी उसके साथ लगाएँ, यानी कि इन्वर्टर लगाएँ, तो वो उसको चार्ज करवा देता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, कोई भी इन्वर्टर है आपके पास उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या आप चार्ज कंट्रोलर के साथ या कोई लोकल चार्जर के साथ भी लिथियम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी जो भी बंदा बनाता है, खुद बनाता है सेल जोड़ के या फिर कंपनी से बनवाता है, तो हर मैन्युफैक्चरर वो बीएमएस उसमें लाज़मी लगाता है। कोई भी लिथियम बैटरी आपको बगैर बीएमएस के नहीं मिलेगी। बीएमएस के बगैर आप लिथियम बैटरी को चार्ज करवाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बीएमएस जो है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लिथियम बैटरी को चार्ज उसका कंट्रोल कर सकें। उसका चार्ज कंट्रोल करना बीएमएस ने, आपके इन्वर्टर ने नहीं करना, आपके चार्जर ने नहीं करना। उसके अंदर बेशक सेटिंग है कट ऑफ की, लेकिन लिथियम बैटरी अपना कट ऑफ खुद करती है। तो उसके अंदर बीएमएस जो होता है एज अ स्विच काम करता है, नेगेटिव टर्मिनल को कट ऑफ करवाने का काम करता है, ठीक है? तो कोई भी मैन्युफैक्चरर उसमें बीएमएस के बगैर आपको सेल जोड़ के नहीं देता। अगर आप बना लें खुद, ठीक है, बगैर बीएमएस के, तो क्या होगा, आपकी बैटरी जैसे ही चार्ज होगी, जैसे ही आप उसको चार्ज करेंगे, तो घंटा तो बहुत दूर की बात है, अगर आधा घंटा भी आपने थोड़ी सी उसको ओवर चार्ज करने की कोशिश की 100% से ऊपर,
तो आपकी जो लिथियम बैटरी है वो जल के भस्म हो जाएगी, वो स्वा बन जाएगी, बिल्कुल ही जल के राख बन जाएगी, हीटअप हो के अंदर से वो आग लग जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा हीट होगी। 100% से ऊपर आप 150% क्या 120% भी लिथियम बैटरी को चार्ज नहीं करवा सकते। तो इसमें अब दूसरी बात आपको बताऊं, साथ ही पॉइंट की बात है, अगर आप ट्यूबुलर बैटरी, लेड एसिड बैटरी या कोई भी दुनिया की बैटरी है जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करती, उसको अगर आप चार्ज करवाएं तो 150% तक भी वो चार्ज हो जाती है और बैकअप भी आपको 1.5 गुना दे देती है। लेकिन लिथियम के केस में ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होता। अब ये बात होगी क्लियर। अब अगला पॉइंट आपको बताता हूँ कि आप क्या किसी चार्जर से या चार्ज कंट्रोलर से चार्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप हर किस्म का चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं लिथियम बैटरी को चार्ज करवाने के लिए, ठीक है। इवन के मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास लिथियम बैटरी थी, उन्होंने वो क्या किया जी, डायरेक्ट प्लेटें लगा दी उसके साथ, डायरेक्ट प्लेटें लगा दी, कोई चार्जर का कट ऑफ नहीं था, डायरेक्ट पैनल लगा दिए। और मेरे एक साथ वाली शॉप है, वहाँ पे लिथियम बैटरियाँ बनाते हैं दोस्त मेरे, और मेरे नेबर भी हैं, साथ ही शॉप है मेरी शॉप के। उन्होंने क्या किया, उनकी बाइक है, 70 वोल्ट की बैटरी है उसमें लिथियम, तो उनका चार्जर एक दिन जल गया, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे चार्जर मांगा, मेरे पास भी चार्जर नहीं था पड़ा 70 वोल्ट वाला लिथियम का। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बाइक को चार्ज करवाने के लिए इमरजेंसी में उन्होंने 2 प्लेटें ली 585 वाट की, मेरी शॉप से उठाई, बाहर धूप में खड़ी की और उसको सीरीज में कर दिया। 50-50 वोल्ट की 2 प्लेटें सीरीज में, वो 90 से 95 या 100 वोल्ट कंसीडर कर लें आप, बन जाते हैं। तो उसको उन्होंने डायरेक्ट अपनी लिथियम बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर लगा दिया। तो जनाब 2 घंटे में बैटरी फुल चार्ज होगी बैटरी सिर्फ 2 घंटे में। और उनकी जो बैटरी थी वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 एम्पेयर या 60 एम्पेयर की बैटरी थी, 70 वोल्ट की बैटरी थी, 2 घंटे में फुल हो गई बगैर किसी चार्ज कंट्रोलर के। कोई भी कंट्रोलर, कोई चार्ज कंट्रोलर, कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट। और फटी भी नहीं, इतने हाई वोल्टेज से चार्ज करवाई, ठीक है। 20 वोल्टेज अप थे बैटरी से ज़्यादा, यानी कि 70 वोल्ट वाली बैटरी को 90 से करवाया तो कुछ नहीं हुआ। ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। तो इसमें कोई भी चार्जर यूज़ करें, कोई भी कंट्रोलर PWM लगाएं, बिला शुबा लगाएं, डायरेक्ट तारे लगाएं फिर भी चार्ज होगी, ब्लास्ट नहीं करेगी। और अगर आप कोई AC चार्जर ग्रिड के ऊपर चार्ज करवाने के लिए वो लिथियम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, वो भी चार्ज करेगा। तो अगर आप सोलर से चार्ज करवाते हैं, किसी इन्वर्टर से चार्ज करवाते हैं, वो भी चार्ज करेगा। तो इसमें फिर कोई भी आपका, मैंने बताया जैसे पहले, कोई कमज़ोर किस्म का चार्जर है या कमज़ोर किस्म का इन्वर्टर है, वो भी चार्ज करवा लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो ये है कि क्या 12 वोल्ट की बैटरी लेनी चाहिए, क्या वो हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, 12 वोल्ट की भी लें, वो भी सेम उसी प्रोसेस के मुताबिक चार्ज होगी और बेहतरीन काम करेगी। 12 वोल्ट भी लें भी ठीक है, आप 24 वोल्ट लें वो भी ठीक है, 48 वोल्ट लें वो भी ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी का सोच रहे हैं और किसी से बनवाना चाहते हैं अगर, तो फिर अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं। अगर बनी बनाई कंपनी की लेते हैं तो फिर तो वो फिक्स होते हैं वोल्टेज। अगर आप किसी से बनवाते हैं या ख़ुद बनाते हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी लाजमी नहीं आपने 12 की बनानी, आप 14 वोल्ट की बना लें, 13 वोल्ट की या 14 वोल्ट की बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने बनानी, इन्वर्टर के साथ लग जाएगी। 14 वोल्ट की बैटरी आपको बैकअप बहुत ज़्यादा देगी, वो वोल्टेज ड्रॉप होने 14 से स्टार्ट करेगी। इसी तरह आपने 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है, आप 24 की ना बनाएं, आप 26 की बनाएं, आप 28 की बनाएं, 28 से ऊपर नहीं बनानी, नहीं तो आपका इन्वर्टर ट्रिप करेगा। 28 वोल्ट की जो बैटरी है वो चार्ज कंप्लीट होने के बाद हो सकता है मे बी के 29-30 वोल्ट तक वो पहुंच जाए। इतने वोल्टेज को जब वो अप्रोच करेगी तो आपका जो इन्वर्टर है वो ट्रिप हो सकता है। वैसे ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स हैं वो 31 पॉइंट समथिंग वोल्टेज पे ट्रिप हो जाते हैं, वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑन कर देते हैं और काम करना बंद कर देते हैं और वो चलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अगर 48 वोल्ट वाला सिस्टम है
तो उसमें 51.2 वोल्ट की बैटरी कंपनी की भी आती है, वो लगाएं। लेकिन आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो आप 56 वोल्ट 56 वोल्ट की बैटरी वो लगाएं, वो बेहतरीन बैकअप देगी। ठीक है, जब तक आपकी दूसरी 51 वोल्ट वाली बैटरी है, वो आपकी बैटरी जब आप उसको स्टार्ट करते हैं, अगर 1 घंटा चलाएं या 2 घंटा चलाएं, लोड के मुताबिक वो आपकी थोड़ी देर बाद आ जाती है जी 49 या 50 के ऊपर। दो जो आपकी 56 वोल्ट की बैटरी है उसको 1-2 घंटे चलाने के बाद भी वो 53 पे होगी, तो आपकी दूसरी बैटरी के लिहाज से अभी भी उसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे और वो 2-2.5 घंटे ज़्यादा बैकअप आपको दे जाएगी। और आपका इन्वर्टर भी ख़राब नहीं होगा। 56 वोल्ट क्या 60 वोल्ट की बैटरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? 60 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे तो चार्ज होने के बाद वो 62 वोल्ट पे चली जाएगी। 62 वोल्ट पे आपकी इन्वर्टर की प्रोटेक्शन एक्टिव हो जाएगी 61.5 समथिंग वोल्ट के ऊपर वो एक्टिव हो जाएगी और ट्रिप कर देगी, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, आपका इन्वर्टर स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोटेक्शन की वजह से। इसलिए 56 वोल्ट से ज़्यादा बड़ी बैटरी आपने नहीं बनानी, और इससे बड़ी बनाएंगे वो चार्ज भी नहीं होगी। आपका इन्वर्टर जो है वो कोई भी बैटरी है तकरीबन 60 वोल्ट तक चार्ज कर सकता है, लेकिन कुछ इन्वर्टर जो हैं वो 58 वोल्ट तक वो चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं रखते। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने फिर ट्यूबलर बैटरी अगर सेलेक्ट करनी है तो वो आपने कौन सी लगवानी है। तो इसमें कुछ क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर आप कमज़ोर किस्म का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी ट्यूबलर बैटरी हरगिज़ चार्ज नहीं होगी। इन्वर्टर है, यूपीएस है या फिर कोई भी इस तरह का चार्जर है तो वो आपकी ट्यूबलर बैटरी को कभी चार्ज नहीं कर पाएगा। तो कौन सा एक टेक्निकल तरीका है जिसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जो इन्वर्टर है वो इस बैटरी को चार्ज कर लेगा। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो हैं वो आपने देखने हैं कि कितने हैं। लेट्स सपोज आप एक इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 16 वोल्ट तक उसमें सेटिंग आप कर सकते हैं, 16 वोल्ट या 16.5 वोल्ट तक। तो ऐसे इन्वर्टर जो 12 वोल्ट में इन्वर्टर, ठीक है, ऐसे इन्वर्टर या चार्जर के साथ, चार्जर है, इन्वर्टर है, यूपीएस है, जिसकी इतनी कैपेसिटी है वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज की, तो आप उसके साथ चार्ज करवा सकते हैं। चाहे आप ये चार्ज कंट्रोलर है पीडब्ल्यूएम वो, या फिर जो पैनल है आपका वो 16 वोल्ट इससे बड़ा है, तो आप ट्यूबलर बैटरी किसी भी टाइप की चार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप किसी भी साइज़ की बड़े से बड़ी ट्यूबलर बैटरी 1800, 2500, आप 3500 कोई भी बैटरी लगा के चार्ज करवा सकते हैं। वो इजीली चार्ज भी करेगा, ग्रेविटी भी पूरी करेगा, बैकअप भी पूरा मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपके पास जो आपका इन्वर्टर है, ये अभी 12 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, फिर 24 का बताता हूँ, 48 का भी बताता हूँ। अगर आपका 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर यानी सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर, वो उसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो हैं वो मैक्सिमम जो है 14.5 14.6 तक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो आप उसके साथ कभी भी कोई भी ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट ना करें, ठीक है। कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं जो 14.4 से ऊपर नहीं जाते, पुराने मॉडल से, उनके साथ तो कभी भी आपने कोई भी छोटी मोटी ट्यूबलर बैटरी भी कनेक्ट नहीं करनी, नहीं तो आपको वो जलील ख्वार करेगा, वो चार्ज नहीं करेगा, वो ग्रेविटी पूरी नहीं करेगा, बैकअप नहीं मिलेगा और आप परेशान हो गए, आखिर तंग आ गए। शुरू में हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको बैटरी बैकअप देती रहे, कोई 6 महीने साल, बस उसके बाद उस क्रैप में डालेंगे, लोगों की बातों के पीछे लग के अपने पैसे ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने उसके साथ कोई भी नॉर्मल सादा बैटरी, चाहे 27 प्लेट लगा दें, चाहे आप 15, 17, 19 प्लेट, 23, 21 प्लेट कोई भी लगा दें, चार्ज होगी, ग्रेविटी पूरी होगी, बैकअप मिलेगा, ठीक है। कोई भी चार्जर, कोई भी इन्वर्टर, ठीक है, उसके ऊपर ये आपने लगाना है। और इसी तरह से अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें आपकी जो इन्वर्टर की कैपेसिटी है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज उसमें 30 तक लाजमी होने चाहिए, ठीक है, 30 तक होने चाहिए। और जो फ्रोनस के कुछ मॉडल्स हैं उनमें, और इसकी कापियाँ भी हैं, कुछ कंपनियों ने फ्रोनस को कॉपी करके बनाया हुआ है, तो उसमें भी 29.0 से ऊपर नहीं जाता, तो उसमें भी चार्ज हो जाती है। TX 1800 की हद तक तो अच्छी चार्जिंग हो जाती है, लेकिन TX 2500 भी किसी हद तक चार्ज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा मसला आ सकता है, किसी किसी में आ जाता है मसला। TX 3500 आपने हरगिज़ नहीं लगानी, ठीक है।
TX3500 आपने उस इन्वर्टर के साथ लगानी है जिसकी बल्क चार्जिंग वोल्टेज की कैपेसिटी जो है 31 या 30 से ऊपर है, 31.5 तक होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें फिर अगर आप 48 वोल्ट के सिस्टम में जाएं तो इसमें 58.0 तक जिनकी है चार्जिंग कैपेसिटी, उनके साथ आप कोई भी सादा बैटरी लगा सकते हैं 27 प्लेट तक, ठीक है। और TX1800 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो इससे बड़ी बैटरियां हैं वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती और बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बेहतर है कि आप छोटी बैटरी लगाएं और ज़्यादा बैटरियां भी ना लगाएं पैरेलल में, यानी कि आप 4 बैटरियां लगा रहे हैं तो 4 और भी अगर लेके लगा देंगे तो आपका जो चार्ज कंट्रोलर है, जो आपका इन्वर्टर है, वो थोड़ी वीक चार्जिंग करेगा, ग्रेविटी पूरी नहीं करेगा, बैकअप नहीं सही देगा, उसमें मसाइल आएंगे। तो इसमें अच्छा कौन सा है जिसमें 60 या 61.5 तक जिसमें रेंज होती है, या 62 तक जाती है, कुछ हैं ऐसे इन्वर्टर्स, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो फिर आप TX3500 बैटरी फुल साइड का जो बैटरा आता है टाल ट्यूबलर में, वो भी आप अटैच कर दें, वो इजीली चार्ज होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है जी, आपने पहले लिथियम बैटरी का बताया मैंने, फिर मैंने आपको टाल ट्यूबलर बैटरी का बताया, और साथ साथ मैंने नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरियाँ उनका भी बताया। तो इसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ और भी सवालात हैं लोगों के, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारी बैटरियों को प्रॉपर चार्ज नहीं करता, बैकअप नहीं मिलता, उसमें मसाइल जो हैं वो केबल के भी आते हैं। अगर आपने 25 mm की केबल लगाई हुई है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं डेली मसाइल हल करता हूँ लोगों के, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो इसमें मैंने एक और भी इशू देखा है, बहुत ही जो है ना, बहुत ही ये एक्सपीरियंस की बात है, वो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये है कि जो IP65 इन्वर्टर्स हैं, बहुत से लोगों ने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी और वो मेरी बातों से मुतफिक नहीं होंगे, तो अभी उनको पता लग जाएगा अगर वो ये पोर्शन भी देखें। IP65 इन्वर्टर्स, उनके साथ मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, 25 mm की केबल लगानी लाजमी नहीं है। मैंने देखा है 16 mm की केबल के ऊपर भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चार्जिंग दे रहा होता है। इसके अलावा IP65 इन्वर्टर्स के साथ 58.4 वोल्ट बल्क चार्जिंग वोल्टेज रखे जाते हैं, या फिर 3 किलोवाट सिस्टम अगर है IP65 में, तो उसमें जो वर्क चार्जिंग वोल्टेज 29.2 ये ट्यूबलर बैटरीज के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये रखने लाजमी नहीं है। इसमें थोड़े से कम वोल्टेज जैसे 57.6 होते हैं, तो वो 48 वोल्ट वाले सिस्टम में वो भी रखे जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बैटरी की ग्रेविटी पूरी होती है, बैकअप पूरा मिलता है। और इवन के मैंने ये भी देखा है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन हेल्प दी है एक भाई को, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने एक रूम के अंदर अपना इन्वर्टर सिस्टम लगाया हुआ था और दूसरे रूम में उन्होंने बैटरियाँ रखी हुई थी। अक्सर लोग ये काम करते हैं, मैंने कई जगहों पे ये देखा है। लेकिन मुझे हैरानी किस बात की हुई, हैरानी ये हुई कि उन्होंने 25 mm की केबल तो यूज़ की हुई थी, लेकिन वो केबल उन्होंने 8 बैटरियाँ जो हैं वो एक सिस्टम के साथ लगाई हुई थी जिसमें 2 इन्वर्टर नाइट्रोक्स लगे हुए थे 5 किलोवाट के, और उन्होंने एक नया नाइट्रोक्स इन्वर्टर ख़रीदा, मे बी 6 किलोवाट हो या फिर 8 किलोवाट, तो वो उन्होंने ऊपर के पोर्शन में लगाया। तो वहाँ पे उन्होंने 4 बैटरियाँ लगाई, ठीक है। जो 8 बैटरियों वाला सिस्टम था, मेरे ख्याल में उसकी 27 फीट लेंथ थी उसकी वायर की, 25 mm की, इमेजिन करें इतनी ज़्यादा लेंथ थी। और जो दूसरा सिस्टम लगाया उसमें करीबन कोई 22 फीट की उसकी लेंथ थी, इतनी लंबी लेंथ, इतना डिस्टेंस। तो जो चार्जिंग की सेटिंग थी वो भी नॉर्मल थी, वो 58.4 रखी हुई थी, लेकिन पीछे नाइट्रोक्स लगा हुआ था। एक सिस्टम में 2 नाइट्रोक्स लगे हुए थे, दो, और दूसरा जो था उसमें 1 लगा हुआ था। और दोनों की मज़े की बात है, मैंने ग्रेविटी चेक की, वीडियो मंगवाई मैंने, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ग्रेविटी जब चेक की उन्होंने, तो ग्रेविटी जो थी वो पूरी से भी ज़्यादा थोड़ी ओवर आ रही थी ग्रेविटी, इतनी तेज़ ग्रेविटी और इतनी लंबी लेंथ। मैंने जहाँ जहाँ भी देखे हैं सिस्टम, बहुत से लोग ऑनलाइन मुझसे हेल्प लेते हैं, मुझे अपनी वीडियोस भेजते हैं, सिस्टम दिखाते हैं, तो मैंने वो देखे हैं काफ़ी जगहों पे लोगों का बड़ा मसला आ रहा था। जिस जिस बंदे ने भी तकरीबन कोई 5 फुट से ज़्यादा लंबी लेंथ की केबल यूज़ की,
मैक्सिमम 7 फुट तक, बस इससे ज़्यादा जिसने की वो जलीलो ख्वार हुआ, उसकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं होती, उसकी बैटरियाँ जो हैं वो काम ही नहीं करती, बैकअप नहीं देती। तो इनको बैकअप भी कमाल का मिल रहा था, ग्रेविटी भी ओवर हो रही थी, तो मैं हैरान हो गया। तो कई जगहों पे मैंने देखा है जहाँ पे IP65 इन्वर्टर, ये अभी नाइट्रॉक्स इन्वर्क्स की बात कर रहा था, IP65 इन्वर्टर्स मैंने जहाँ पे भी देखे हैं उनकी चार्जिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी लोगों की बैटरियाँ भी मैंने बॉयल होती देखी हैं, गर्म हो रही होती हैं, फुल बटा फुल हीटअप हो जाती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जिंग हो रही होती है। तो कई लोग अगर IP65 इन्वर्टर्स में बल्क चार्जिंग वोल्टेज के साथ या फ्लोट वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो उनकी बैटरियाँ फटते हुए भी देखी हैं मैंने। तो ये बड़ी एहतियात की चीज़ें होती हैं, कभी भी ऐसा काम नहीं आपको करना चाहिए। अगर आप IP65 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बल्क चार्जिंग वोल्टेज नहीं सेट करने चाहिए। आपको अगर डाउट है कि समझ नहीं आ रही तो आप ग्रेविटी मीटर यूज़ करें। मैंने ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारी बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं, उसका चेक करने का तरीका बताया हुआ है, फिर भी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, अक्सर मैं देखता रहता हूँ। तो तकरीबन कोई 10-12 वीडियोस मेरी पड़ी हैं, ग्रेविटी प्लेलिस्ट देख लें आप। तो ग्रेविटी चेक करके आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे मैंने सेटिंग की है, तो उसके मुताबिक अब ग्रेविटी ओवर आ रही है तो मैं सेटिंग जो है वो थोड़ी लो कर दूँ। अब अगर ग्रेविटी जो है मेरी लो है तो मैं सेटिंग को इंक्रीज़ कर दूँ। तो यही काम करना होता है बस, और कुछ नहीं है। तो उसके मुताबिक आप अपनी सेटिंग खुद कर सकते हैं। जो आप सेटिंग खुद करेंगे वो किसी ने आपको नहीं करके देनी, ना कोई आपको इंजीनियर करके देगा, ना आपको कंपनी बताएगी। लोग जगह जगह धक्के खाते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं हमने कंपनी के इंजीनियर से सेटिंग करवाई, हमने फ़लाँ मदद से करवाई, हम फ़लाँ ने इतनी फ़ीस चार्ज की है, फ़लाँ ने इतने पैसे लिए, ठीक है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पैसे भी ज़ाया हो गए और काम भी नहीं होता। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक था उसमें मैंने कवर किया लिथियम बैटरीज़ को, और आपको बताया कौन सी बैटरी लगानी चाहिए। आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, TX35 हो आप किसी भी चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है या डबल वाला इन्वर्टर है और आपका इन्वर्टर जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता आमतौर पे, तो आप TX3500 बैटरी उसके साथ कभी अटैच ना करें। और ये आप अटैच करें 48 वोल्ट वाले सिस्टम में, जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं जिनकी चार्जिंग स्ट्रॉन्ग है उनके साथ इसकी ग्रेविटी भी पूरी होती है और ये अच्छा काम करती है। लिथियम बैटरी जो मैं खुलासा आपको बता रहा हूँ वो आप किसी भी चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर के साथ या चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई ख़तरा नहीं है। और जो आजकल मसाइल आ रहे हैं, आप लोग देखते हैं जगह जगह आग लगी होती है, तो उसकी जो मेन रीज़न्स है मैंने फाइंड आउट किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो ब्रेकरों की वजह से आ रहा है। और मज़े की बात है आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम देखे हैं जिन्होंने एक ब्रेकर भी नहीं लगाया होता, डायरेक्ट तारें बैटरी के अंदर और डायरेक्ट तारें सोलर की अंदर इन्वर्टर में, डायरेक्ट वापडा अंदर, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, कोई शय नहीं। और 3-3 साल के 5-5 6-6 साल 8-8 साल होने वाले हैं उनको, पुराने इन्वर्टर लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं जिनका ये सारा कुछ जो डायरेक्ट किया हुआ था उन्होंने ख़त्म करके ब्रेकर शेकर लगवाए, उसके बाद उनके मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। तो ये क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कनेक्शन लूज, सही है, ढीले कनेक्शन स्पार्किंग। दूसरी वजह जो है वो ज़्यादा वही है, वो ये है कि आप सस्ते ब्रेकर लेते हैं और मार्केट में रेस लगी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं, अभी किसी का नाम नहीं मैं लेता, तो जिसका मर्जी उठा के लगा लें, उसमें कंप्लेन, उसी में कंप्लेन, इतनी ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि अगर किसी ब्रेकर के ऊपर 60 एम्पेयर लिखा हुआ है, 63 एम्पेयर 60 एम्पेयर, तो उसके ऊपर अगर 30 एम्पेयर से ऊपर लोड चला जाए वो भस्म हो जाता है जल के, ठीक है। अगर आप 32 एम्पेयर का लगाते हैं तो वो 16 एम्पेयर पे काम करना छोड़ देता है। यानी कि जो ब्रेकर आपका 60 एम्पेयर का उसको आप 20 एम्पेयर समझें, ठीक है। जो 32 एम्पेयर का है उसको भी 3 पे डिवाइड करें, उसको 10-12 एम्पेयर से ज़्यादा ना आप उसमें से करंट गुजारें। तो ये मैं भी पहले ये सोचता होता था कि जहाँ पे जितना करंट है वहीं पे उतना ब्रेकर लगाना चाहिए। तो इसमें मसला ये आता है कि जो रेटिंग लिखी होती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला यही है,
जो रेटिंग ऊपर लिखी जाती है उतनी रेटिंग के ये चीज़ें होती नहीं हैं। और इसी तरह से प्रोटेक्शंस ये भी ख़राब हो जाती हैं। 63 एम्पेयर 60 एम्पेयर लिखे होते हैं, लेकिन ये 30-35 एम्पेयर के ऊपर ही छुट्टी कर जाती हैं। ठीक है, तो जो डीसी ब्रेकर है सबसे ज़्यादा वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का उसको आग लग जाती है, स्पार्क कर जाता है। तो उसकी वजह क्या है, जब आप चलते चलते रोड के ऊपर उसको बंद कर ऊपर चलाते हैं या चल रहा है उसको नीचे कर देते हैं, बंद करते हैं, तो उसके अंदर आग लगती है, बाहर तक निकल आती है आग। एक दफ़ा वो अगर उसको हो गया ये काम उसके साथ, उसके बाद आपने वो ब्रेकर नहीं अपने सिस्टम में लगाना, उसको निकाल के फेंक देना है। चाहे 2000 का है कोई बात नहीं, फेंक दें उसको। अदरवाइज़ आग लगेगी, अल्लाह ना करे, इन्वर्टर उड़ेगा, ठीक है, अल्लाह ना करे। और जो बैटरी ब्रेकर है उससे भी ज़्यादा वो मसला है, वो इन्वर्टर की सेहत के लिए मसला है। इन्वर्टर उड़ जाता है बैटरी ब्रेकर की वजह से, उसमें लूजिंग हो जाती है। अगर चलते चलते लोड पे आपने बैटरी ब्रेकर ऐसे ऊपर नीचे कर दिया, बंद कर दिया, उससे ना सिर्फ इन्वर्टर को झटका लगता है बल्कि बैटरी ब्रेकर की छुट्टी हो जाती है। वो वक्ती तौर पे चल रहा होता है, हो सकता है मज़ीद साल चल जाए, लेकिन जब भी वो जलेगा साथ इन्वर्टर को जलाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके ब्रेकर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो लोगों को मैंने ऐसे ऐसे चक्कर लगाते देखा, इन्वर्टर लेके जाते हैं, 10,000 दिया, ठीक है, फिर लगाया, फिर ख़राब, फिर सही करवाया, फिर लगाया। वो ब्रेकर के ऊपर अल्लाह के बंदे 2000 नहीं लगाना आपने, ठीक है, जलीलो ख्वार हो जाना है। तो ब्रेकर का क्या करना चाहिए, ब्रेकर का आप अगर आपका डबल स्ट्रिंग पे एक ब्रेकर लगा रहे हैं सोलर वाला, तो आप अलग-अलग स्ट्रिंग 2 ब्रेकर लगाएं, ठीक है। और अगर आप 2 ब्रेकर नहीं लगाना चाहते, एक ब्रेकर को लेके उसको जंपर करें, उसको पैरेलल करके एक उसके में से तार गुजारें, प्लस वाली या माइनस वाली, दूसरी वायर को भी ऐसे ही दूसरा ब्रेकर यूज़ करें, तो आपका मसला हल हो जाएगा, कभी नहीं प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से बैटरी ब्रेकर उसके साथ भी ऐसे ही करें। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि एक तार डायरेक्ट बैटरी में लगा देते हैं इन्वर्टर से, और दूसरी में उसको जंपर करके दोनों पॉइंट्स को पैरेलल करके उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव सिर्फ एक तार लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों तारें कट ऑफ करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई काम करना है बैटरियों का तो फिर उसमें करंट वगैरह ना आए बिल्कुल भी, तो फिर आप 2 ब्रेकर यूज़ करें, या फिर आप बड़ा ब्रेकर लगाएं, ठीक है, अपने लोड के हिसाब से। लोड के हिसाब से अगर आपने बैटरियों के ऊपर 7 एम्पेयर डाल के लोड, 7 या 10 एम्पेयर का लोड डाल के एसी लोड, तो बैटरियों के ऊपर अगर आपने एक दफ़ा चला दिया तो आपका ब्रेक के अंदर से उसकी स्पार्किंग हो जाएगी, पतरियाँ जो हैं लूज़ हो जाएंगी, स्प्रिंग कमज़ोर हो जाएगा हीट अप होके, तो उसकी जो वो होती है ताकत, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपने वो ब्रेकर यूज़ नहीं करना। मैंने देखा है जब 7 एम्पेयर का मैंने एसी चलता देखा है 24 वोल्ट के सिस्टम पे, ठीक है, TX 3500 की 2 बैटरियाँ लगी हुई थी। वो भाई साहब क्या करते थे, सारी रात एसी चलाते थे। वो ये गलती करते थे कि जब एसी ऑन करते थे तो 7 एम्पेयर एसी लेता था, तो बैटरी से वो 70 एम्पेयर ले रहा होता था, ठीक है, 70 एम्पेयर तक। 70 एम्पेयर पे बैटरी ब्रेकर की बस हो जाती है। 125 एम्पेयर का ब्रेकर है, आप सोचते हैं 125 एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में बेईमानी है। 125 एम्पेयर का ब्रेकर है, वो कभी भी 40 एम्पेयर से ऊपर नहीं उठाता, उठा लेता है, लेकिन हीट अप ही इतना होता है। अगर आपने 1 घंटा लोड चला दिया तो वो ज़ाया हो जाएगा, उसकी आधी एज ख़त्म हो जाएगी, चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी वो उड़ाएगा आपके इन्वर्टर को, और ख़ुद भी उड़ेगा, खुद ना भी उड़े वो छुपा रुस्तम रहेगा, आपके इन्वर्टर को उड़ाता रहेगा, ठीक है। तो गलती क्या होती है, एसी जब भी चलाएं पहले ग्रिड के ऊपर चलाएं, आपका रूम ठंडा हो जाए, एसी 7 एम्पेयर से नीचे आ जाए 2-2.5 एम्पेयर पे, 3 पे, तो फिर आप बैटरी के ऊपर लोड शिफ्ट करें। सबसे बड़ी अक्लमंदी की बात यही है दोस्तों। ये तो बातें ख़त्म नहीं होती, बहुत लंबी बातें हैं। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस है डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ, तो ये वो बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपने जब भी सोलर सिस्टम लगवाना है या उसमें बैटरियाँ लगवानी हैं, तो आपने ब्रेकरों का भी ख्याल करना है, आपने बैटरियों का भी हिसाब किताब रखना है कि कौन सी लगवानी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको तबाह बर्बाद कर देती हैं। आपने लाख 1.5 लाख, अगर कुछ लोग जो हैं 3-3 4-4 लाख सोलर पे लगाते हैं, कुछ 10-10 15-15 20-20 लाख लगाते हैं, कुछ लोगों ने कमेटियाँ डाल के सोलर लगवाना होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे देहाती लोग भी हैं हमारे भाई जो जानवर वगैरह बेच के तो फिर सोलर लगवाते हैं। तो एक दफ़ा लगवाया तो बाद में 1 महीना भी सही ना चले तो इन्वर्टर पे इन्वर्टर चल रहे हैं, ब्रेकर ख़राब हो रहे हैं, बैटरियाँ ख़राब हो रही हैं,
रात को बैकअप नहीं मिलता तो फिर फ़ायदा क्या लगवाने का, तो पैसे भी ज़ाया, तो बंदा कर्ज़ों में डूब जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फ़ैसले ज़िंदगी में एक दफ़ा लिए जाते हैं, बार बार नहीं ये पैसे ख़राब होते। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ, जो मेरे पास नॉलेज है शेयर करूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।